जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास होने वाली हमारी मेंसुरेशन की क्षेत्र मिति। बहुत ही प्यारा सा इसमें से आप देखोगे, देखो कोई कोई होता है कि किसी में होता है कि हमारा एडवांस मैथ भी आती है, ठीक है। किसी में अगर किसी चीज़ तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें एडवांस मैथ देखने को नहीं मिलती। पर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में मेंसुरेशन चैप्टर तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 6-7 क्लासेस लगाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से छोटे से स्टार्ट करते आगे तक जाएंगे। और आज की क्लास सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास। इसके अंदर ही कहीं ना कहीं जितना आज कराऊंगा इसी में से हर बार गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, इस क्लास में से ही 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको आप बहुत बड़े तरीक़ों से करते हो उन्हें बहुत छोटी छोटी ट्रिक से कर लेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, और उससे पहले एक बार मेरे सही भाई जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को, सभी यार दोस्त अपने भाई बंधुओं को और चाहने वालों को बुला लें, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे बढ़ने से पहले। तो आ जाते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं कुछ चीज़ें। ट्रिपलेट बहुत बार बता चुका हूँ इन चीज़ों को, अभी मैंने आपको क्रैश कोर्स कराया था। वैसे क्रैश कोर्स में मेंसुरेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से भी अगर किसी का हाल फिलहाल में एग्जाम आ रहा है तो आप क्रैश कोर्स भी देख सकते हो, जो मैंने डाल रखा है। बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक जो भी एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रैश कोर्स बनाया गया, उसे देख लेना, ठीक है। और जैसा कि मैंने डाउट क्लास से रिलेटेड बताया था कि डाउट क्लास हुआ करेंगे, तो इस सैटरडे को हो नहीं पाई थी क्योंकि टाइपिस्ट जो सर थे वो थे नहीं, तो इस बार डाउट क्लास के क्वेश्चन भी टाइप करा लिए। जो बच्चों के डाउट आ रखे हैं, ठीक है, उनके नाम के साथ डाउट क्लास भी चल जाएगी। तो जिस भी तरीके से और भी जो 2 दिन टेस्ट होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के जो हैं, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम आया है उसके क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। तो जिस भी तरीके से सभी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहेंगी, ठीक है। तो ये जो क्लास है आपकी मंडे और ट्यूसडे चलेगी, जो ये वाली क्लास है। तो देखिए, पहले तो ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं। बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे देखिए, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिखता है, कैसा ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, कहने का मतलब अगर कहीं पर भी आपको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो आप समझ लेना इसमें ट्रिपलेट लग सकता है। अब ट्रिपलेट है क्या, जैसे ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। अगर मैं आपसे कह दूं ये वाली साइड हमारी 3 है, ये वाली साइड 4, और ये वाली साइड कितनी है हमारी 5। ये 5 कैसे आया अपने आप? अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि 3 4 5, ऐसे तो अगर मैं कहूँ ये 6 है, ये 8 है तो कहोगे 9 है, ऐसा नहीं। ये 5 निकली कैसे हमारी? अगर हम पूरे वे से जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अभी बेसिक से बताता हूँ कुछ चीज़ों को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे बिना फॉर्मूलों के हम मेंसुरेशन को कर पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। और आप भी आसानी से जवाब दे पाओगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सिखाऊंगा, मेरे से ज़्यादा आप आंसर दे रहे होंगे। तो आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने मुझसे पहले भी मेंसुरेशन पढ़ी है, तो आपको लगेगा कहीं सर वही चीज़ें तो नहीं कराएंगे। तो आप आखिरी में जब पहुंचोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग मिलेंगे, और थोड़ा सा इसमें अप कर दिया लेवल, और फिर उसके बाद अगली क्लास में थोड़े से इसी के बेस पर और, ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ और क्वेश्चंस मैं इसमें इन्वॉल्व कर दूँगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ठीक है। तो P क्या है, तो मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दे रखा है, 3, तो P की जगह 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, B कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर है h के स्क्वायर के। 9 और 16 25 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके रूट डालेगा तो ये हो जाएगा √25 बराबर h, और यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 5। इसीलिए हमारा क्या था 5। तो अब वो कुछ भी दे दे, जैसे ये लिख दे 8 है, ये 15 है, और वो ये पूछ ले हमसे कितना होगा, तो वही p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, उनका टोटल और उसका रूट कर देंगे। पर आप क्या देखोगे, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें कितना टाइम लगेगा निकालने में, और जबकि आजकल एग्ज़ाम में टाइम कम होते जा रहा है और क्वेश्चन ज़्यादा, भाई क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है।
तो अगर हमें औरों से बेहतर बनना है तो हमें औरों से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, देखिए, तो चीज़ों को समझना आसानी से। तो हमने एक चीज़ याद रख ली थी, 3 4 5, बस उसी को बेस मानते हुए हम आगे चलते हैं। तो अगर 3 4 5 को मैं बेस मानता हूँ, 3 4 5, तो अगली ट्रिपलेट की सीरीज क्या बनती है, तो वो होगी इससे 2 टाइम ज़्यादा, 3 2 या 6, 2 गुना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसी तरह से इससे अगली देखी जाएगी सीरीज, तो इससे 3 गुना ज़्यादा 9, 4 3 या 12 और 5 3 या 15। जब हम एंड तक पहुंचेंगे मेंसुरेशन करते करते, तो आपको एहसास होगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपसे नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल एंड तक लेकर चलेंगे मेंसुरेशन को। इसके बाद 4 की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। आगे आए तो 5 की 3 5 जा 15, 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ऐसे ही 3 6 18, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब या तो इनको आप रट लो, या फिर अगर कभी आपको ये चीज़ें देखने को मिली, क्या देखने को मिले, कहीं पर एक ट्रायंगल बना हुआ दिख जाए पेपर के अंदर, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और आपको दे दिया गया हो कि अगर एक साइड 18 है, एक साइड 24 है, तो ये वाली साइड निकालिए, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली। कहने का मतलब हाइपोटेनस बताओ। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो इसका बेस ट्रिपलेट था वो क्या था, 3 4 5, यही तो था। पर हम देखेंगे एक्चुअल में ये साइड 3 ना होकर इस बार क्वेश्चन के हिसाब से 18 दी गई है। इस 3 से कितने गुना था, 6 टाइम्स। और इसी तरह से ये साइड भी 4 ना होकर एक्चुअल में 6 टाइम ज़्यादा 24 है। तो इसी तरह से जो ये साइड है ये भी हमारी 5 ना होकर अपने आप से 6 गुना ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 30। और ये इसकी साइड आ गई। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं, आपसे पूछता हूँ सर आपको जवाब देना है, जल्दी से देना सही बच्चे जवाब इसका। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए, जैसे आप देखिए वो कह देगा ये 12 है और ये पूछ लेगा और इसे 20 दे देगा, उस कंडीशन में ये वाली साइड कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये 3, ये हमारी 4 और ये हमारी कितनी है, 5। तो आप देखो ये 3 नहीं है, ये 12 है, कितने गुना था, 4। ये भी 5 नहीं है, 20 है, 4 गुना था। तो ये भी 4 ना होकर अपने आप से 4 टाइम ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 16। इतना तो सीख लिया। एक तो ये बेस चलता है और एक बेस चलता है, अगला बेस देख लेते हैं। अगली सीरीज चलती है हमारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मैं आपको 5 से 6 जो हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे ALP का ले लो, चाहे आपका RPF का ले लो, चाहे अभी आपका RRB JEE का हुआ है, जिस भी चीज़ों के एग्जाम है, चाहे रेलवे ग्रुप डी के, कौन सी वाली सीरीज सबसे ज़्यादा आई हैं उन सबको मैं लिखवा दूंगा। और उसी पर ही आज से पहले CGL का प्री ले लो, मेंस ले लो, उन्हीं सीरीज को वो बहुत रिपीट करता है, ठीक है। बट उससे पहले हमें जानना चाहिए कि कैसे इनका यूज़ होगा। तो एक सीरीज होती है हमारी 5 12 13। अगर इस सीरीज का दूसरा हिस्सा जाना जाए तो इससे अगली आएगी, इससे 2 गुना ज़्यादा 10, अगली इससे 2 गुना ज़्यादा 24 और इससे 2 गुनी 26, 2 टाइम्स। इससे आगे जाएंगे तो 5 3 जा 15, आगे यहाँ पे आए 12 3 36 और 13 3 39। अब करना क्या है, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए कि ये एक ट्रायंगल दे दिया, और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये चीज़ें लगेंगी। तो जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन में भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें देखने को मिले, हम सीधा इन्हें फिट वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और इसके थ्रू ही आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा आ जाए कि भाई एक साइड 15 है ट्रायंगल की, ये वाली साइड वो निकालने को दे दे आपको, और ये कह दे ये 39 है, ऐसे दे दे, और कहे कि ये बताओ
अब क्या होगा जब पेपर होगा, अभी तो आपको पता ही है सीरीज चल रही है 5, 12, 13 वाली, पर पेपर के टाइम पर थोड़ी पता होगा। पेपर के टाइम पर तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, 3, 4, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हर किसी बच्चे के में दिमाग में यही सीरीज सबसे पहले आएगी। आप देखोगे ये 3 से 5 टाइम्स 5 गुना ज़्यादा है, पर जब आप इधर जाओगे तो आप देखोगे 5 से तो ये कट ही नहीं रहा। फिर आप कहोगे यार ये तो दिक्कत बन गई, अब क्या करें। पर आप जैसे ही इसको देखोगे 39 को, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार 39 तो 13 के पार्ट में आता है, और 13 वाली सीरीज कौन सी है, 5, 12, 13। तो सीधा आप यहाँ पर 13 लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे और यहाँ पर 12। अब आप देखोगे ये 5 से कितना ज़्यादा है, तो आप देखोगे 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से 12 से कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना। अच्छा पहले इसको चेक करेंगे फिर इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। ये 13 से कितने गुना ज़्यादा है, 3। तो इसी तरह से हमारा आंसर भी 12 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 36 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 36। अब अगर आगे देखा जाए तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको आप याद रख लेना। एक तो 5, 12, 13 सबसे ज़्यादा रिपीट होती है ये, ठीक है। तो एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं। तो एक सीरीज होती है हमारी, अभी अभी बताई थी, जो 5, 12, 13, एक 6, 8, 10, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी वो वाली है 3, 4, 5 वाली, उसकी दोगुनी। एक 5, 12, 13, इसके बाद एक 8, 15, 17 होती है। एक 9, 40, 41 और 11, 60, 61। इन सभी को इम्पोर्टेंट कॉपी में लिख लेना, इम्पोर्टेंट का साइन लगा के रट देना। पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चन, अगर मेंसुरेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सभी को मिला के, अलजेब्रा वगैरह को मिलाकर अगर पूरी एडवांस आ रही है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आपको देखने को 100% मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में। चाहे आप हाल फिलहाल के कोई भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं जिनमें इन चीज़ों का यूज़ हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके साथ हमें पता लगेगा कि इनका कहाँ का यूज़ होता है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इन चीज़ों को, जिससे आप साथ के साथ यहाँ से इन्हें देख के इनका फ़ायदा उठा पाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या था, 6, 8, 10, एक ये था हमारा। दूसरा कितना है, 5, 12, 13, 8, 15, 17, ठीक है। अभी तो ये तीनों ही बहुत हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला। तो पहला क्वेश्चन लगाइए सर। तो आप पहला क्वेश्चन जब देखोगे तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल के कहते ही हमारे दिमाग में बन गया कि इसमें लगेगा ट्रिपलेट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब उसने कहा है जो ये ट्रायंगल है इसका जो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अगर हमारे पास कर्ण ये वाली साइड 13 है तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है, तो आप देखोगे एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 3-4 बार दिमाग में बोल लो, ये चीज़ रट जाएगी आपको। तो इसके हिसाब से जो इसकी साइड्स है वो कैसे चलने वाली है, एक 5 होगी साइड, तो एक 12, तो एक होगी 13। अब देखते हैं, पूछा गया है तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी साइड, तो इन तीनों में सबसे छोटी साइड कौन सी है, 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पर आप कहोगे कि सर एक बार प्रूफ करके बताओ कि पक्का ये 5, 12, 13 आपने बिल्कुल सही लिया है। तो प्रूफ कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर इस ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया। तो हम निकाल के देख लेते हैं क्या इन साइड के हिसाब से इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और आपको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 12, हाइट कितनी है हमारी 5, तो रख देते हैं भाई हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इसको निकालने के बाद 30 आता है तो 100% जो हमने वैल्यू मानी है बिल्कुल सही मानी है। पेपर में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं है। पेपर में तो जल्दी से क्यों
पेपर में जो पेपर चेक कर रहा है उसे मतलब नहीं आपको कितना आता है, उसको मतलब है आपने आंसर सही दिया है गलत दिया है। तो 2 से इसे 6 पे काटेंगे और 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है। तो हाँ, जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है कि हमारा आंसर 5 सही था। इसी तरह से एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और आपको जल्दी से आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर भी आ चुका है। चलो क्वेश्चन भी अच्छा था वो पिछले वाला, इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दें। तो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ठीक है, आने वाला होगा आंसर जब तक मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार कह दिया किसी समकोण, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई है, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक कोण एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे आए तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका विकर्ण, जो ये कर्ण है इसकी लेंथ दे रखी है 26 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो अब आप देखोगे ये 13 से डिवाइड है पूरी तरह से, तो साफ साफ आपको पता लग गया ये कौन सी सीरीज चल रही होगी, 5 12 13 वाली। पर आप एक बात देखो, ये साइड 13 नहीं है 26 है, इससे कितने गुना आया था, 2 गुना आया था। तो इसी तरह से ये वाली साइड भी 12 ना होकर 2 गुना आया था, कितनी हो जाएगी 24, और ये भी 5 ना होकर अपने आप से 2 गुना आया था, कितना हो जाएगा 10। तो ये जो सीरीज चल रही होगी ये कौन सी वाली सीरीज है, 10 24 26 वाली। इतनी सी बात समझ आ गई। अब जब आगे देखा तो कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ लिख देते हैं हाफ बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितनी है हमारी 10। अगर इसकी काटा पीटी करेंगे तो 2 से 12 पर जाएगा, और ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए आप कि अगर आपको इससे प्रूफ करना हो तो आप देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसका परिमाप, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इस वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड का टोटल, यही तो पेरीमीटर होता है। तो जोड़ के देख लो, तो 24 और 26 50, 50 और 10 60। तो इन साइड्स के हिसाब से पेरीमीटर है 60, और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है पेरीमीटर, क्वेश्चन में भी तो 60 दे रखा है। तो हाँ 100% हम जिस तरह से कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब हर बार चेक नहीं करना, बस आपकी संतुष्टि के लिए कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। और आंसर किस किस का आया था ऊपर करके देख लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ऊपर चले गए। वैसे मैक्सिमम सभी का आ चुका है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो आगे जाके जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि हाँ इसमें नाम लेना चाहिए तो मैं आपके नाम भी लूँगा, ठीक है। पर जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो अगले क्वेश्चन पर आए, हाँ तुम्हारा भी लूँगा, जरूर लूँगा। तो अगला क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन पर आ गया हम, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, थोड़ी सी स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयतकार मैदान, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो बना दिया एक रेक्टेंगल हमने, ये पार्क रहा होगा। फिर आगे उसने कहा है कि इसकी एक साइड 5 है, तो हमने इसकी एक साइड बना दी 5। और कह रहा है जो इसका विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होता है, डायगोनल। तो रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा है कितना 13। तो उसने क्या पूछ लिया है, इसका एरिया। आसानी से बता सकते हो कैसे, हमें पता है। सबसे पहले एक बात देखो, जो भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के ये वाले चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब अगर इसको मैं ऊपर का हिस्सा यूँ मिटा दूँ तो आप देखोगे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हमें दिखा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट चल रहा होगा इसमें। और ट्रिपलेट कौन सा, 5 12 13, क्योंकि 5 और 13 तो ही, तो ये आ गया 12। तो यहाँ से हमें पता लगा जो ये रेक्टेंगल था इसकी एक साइड 5 आ गई और एक साइड 12। अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाए तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 5 जा 60।
अब ये देख लेते हैं, सेंटीमीटर में था मीटर में, तो सेंटीमीटर में तो हो जाए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आ गया, कितना आसान सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा ना कुछ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं भी आ रही हैं। वैसे तो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, मुझे आप पे यकीन है, आप बहुत बेहतरीन और धुरंधर बच्चे हो। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के साथ करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और अक्सर इस मतलब बच्चा जो नया बच्चा वो तो इसे करता भी नहीं है पेपर में जब। वैसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट देखा जाए तो हम इसे देखिए कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का विकर्ण, आयत मतलब रेक्टेंगल, विकर्ण मतलब डायगोनल, कितना देर का है 13 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप पेरीमीटर है 34 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ये 13 सेंटीमीटर है, हमें पता है ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के ये और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, 90 के। अगर ये 90 डिग्री बनते ही हम इसकी तरफ ध्यान दें तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रिपलेट भी लगेगा। और अगर ये साइड 13 है तो हमें पता है कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 13, तो ये 5 हो गई, ये 12 हो गई। अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो निकाल सकते हैं 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसे प्रूफ भी करना चाहो अपने हिसाब से, आपकी इच्छा हो रही है कि क्वेश्चन के अंदर जो पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर दे रहा है, तो चेक कर लो यहाँ से इसका पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है या नहीं। तो आप क्या देखोगे, पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का टोटल। तो आप देखो ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये 5, तो चेक कर लेते हैं, 5 और 5 10, 12 और 12 24, तो टोटल कितना हो गया 34। हाँ, 100% कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ आ रही है? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक तो 5 12 13 होता है, और एक ट्रिपलेट हमारा होता था कौन सा, 8 15 17। मैंने आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 8 15 17 के बारे में बताया था मैंने। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है, कह रहा है एक रेक्टेंगल है, बना दिया, रेक्टेंगल का एक डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर, और हमें पता है रेक्टेंगल के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इस कंडीशन में ये भी 90 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इस कंडीशन में इसमें ट्रिपलेट लगेगा। हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइपोटेनस 17 है, तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसका हाइपोटेनस 17 होता है, तो ये कौन सा होता है, 8 15 17। तो यहाँ पर ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। एरिया की बात हो रही है, तो एरिया हमें पता है क्या होता है, इसकी दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो एरिया आ जाएगा 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बच्चे को दिक्कत आती है, वो अक्सर गलतियां कर देता है। कहाँ गलती करता है, ये गलती बताऊंगा। तो इसीलिए क्वेश्चन भी लिया है कि अक्सर मतलब आगे कभी आप गलती ना कर पाओ। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, तो जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। 6th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, फिर से वही एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, तो ले लिया एक रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर इसकी जो साइड्स हैं उनका रेशो दे रखा है 3:4, तो हमने ये ले लिया 3 और ये ले लिया 4। हमसे पूछा क्या गया है, इसके विकर्ण, इसके डायगोनल की लेंथ पूछी है। डायगोनल क्या है, डायगोनल है ये, तो हमने ये डायगोनल बना दिया। अगर ये 3 है, ये 4 है, इस कंडीशन में ये क्या होना चाहिए था,
5। तो मैंने क्या करा, मैंने इसकी ये वाली साइड 3x। अच्छा एक चीज़ देखिए, बच्चा अक्सर क्या करता है, बच्चा क्या देखे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गई। जब इसके एरिया की बात आती है तो 3 4 जा 12, तो कहेगा इसका एरिया 12 नहीं है, कितना है 1200 है। इससे कितने गुना आया था 100। तो इसी तरह से इसका विकर्ण डायगोनल भी 5 ना होकर 100 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 500। और वहीं वो गलती कर देता है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको ये मिलेगा। क्यों गलती कर दी, देखो गलती यहाँ पर ये हो गई है, अगर हम लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का रेशो देखते हैं तो ये रेशो तो 4:3 है, ये रेशो दे रखा है। लेंथ यहाँ तक दिख रहा है, इस तरफ देख लीजिए, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है हमारे को 3:4। पर अगर साइड निकालने के लिए कोई एक वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कोई एक वैल्यू इसके साथ, तो उस वैल्यू को मैंने x मान लिया। और जैसे मैं x की मल्टीप्लाई करूँगा तो चौड़ाई 3x और लंबाई क्या आ गई 4x। कहने का मतलब है ये 3x हो जाएगा, ये 4x, और उस कंडीशन में ये 5x। अब अगर आप एरिया निकालोगे तो आप क्या होता है, एरिया लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ जब आप करोगे तो 4 3 जा 12, साथ में x और x की मल्टीप्लाई भी तो होगी। बच्चा क्या कर देता है 4 3 या 12 x लिख देगा, पर x और x मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, ये हमारा x का स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल एरिया है 12x का स्क्वायर नहीं है, कितना है एरिया टोटल 1200, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है यही है। अब जब आगे आएंगे तो हम इससे जब इसे काटेंगे तो ये कितने पर जाएगा 100 पर। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू देखूंगा तो x इक्वल्स टू √, भाई स्क्वायर उधर जाके √, लगा देगा 100 पर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए था विकर्ण, और विकर्ण में x की वैल्यू जब हम 10 रखेंगे तो 5 × 10 हमारा आंसर आ जाएगा 50। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। देख लीजिए किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50 मीटर। और ये आंसर आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट। ओके भाई ओके, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर बार। हाँ 7th क्वेश्चन लगा दीजिए। तो हर बार इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। रोम्बस पे आप अगर आप हाल फिलहाल में अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप देखोगे कि रोम्बस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, मतलब हर एक पेपर में, चाहे आप ले लो ALP CVT 2, ALP CVT 1, RPF, चाहे आप ले लो आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे आपका CGL का प्री ले लो, ठीक है, चाहे अभी हाल फिलहाल में कौन सा एग्ज़ाम हुआ है आपका, कल परसों जो हुआ है, कल परसों आपका RRB JEE का, इसमें आया आपके, तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब देखते हैं, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं रोम्बस के बारे में, ठीक है, रोम्बस है क्या। तो एक सेकंड सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो पहले रोम्बस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अभी जितने 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके हिसाब से बताता हूँ, फिर बीच में कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं, जो पहले बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ नए क्वेश्चन हैं, उन्हें वो करके देखेंगे। तो जितना अभी ज़रूरत है पहले उतना बता दो, रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस की पहली बात, सभी चारों साइड रोम्बस की बराबर होती हैं। और पहले तो सभी चारों साइड बराबर होती हैं और चारों ही आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, समांतर। तो ये हमने रोम्बस बनाया, सही सा बनना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो रुक जाइए। ये हमने रोम्बस बना दिया, ठीक है। तो इसकी सभी चारों साइड आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और दूसरी चीज़, जब इनके विकर्ण मतलब डायगोनल को जब आपस में मैं ऐसे ये विकर्ण बनाए, तो इसने क्या करा, जो इस वाले डायगोनल ने जब इस वाले डायगोनल को काटा, तो जहाँ पर काटा तो काटते ही उसने क्या करा, इस डायगोनल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और इसी तरह से जब इस वाले डायगोनल ने इसको काटा तो इसे भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया।
पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगी। दूसरी, जहाँ पर भी ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। और जैसे ही आपको 90 डिग्री का कोण दिखेगा, 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, आपके दिमाग में एक बात आएगी। वो बात क्या होगी, आप सोचोगे कि यार यहाँ तो अब ट्रिपलेट लगेगा और इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो इतनी ही बात आपके लिए ज़रूरी है कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और जो डायगोनल्स के बारे में बताया ये। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसकी जो हमें जाननी पड़ेंगी, बट आगे जैसे एक दो क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा सही होगा, इनसे थोड़ा सा अच्छा होगा, तो वहाँ पर और प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, मार्कर चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमने एक रोम्बस बना लिया। यहां तक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब इसकी जो चारों साइड्स हैं उनका टोटल 40 सेंटीमीटर, और हमें पता है इसकी चारों भुजाएं जो चारों साइड हैं आपस में बराबर होती हैं। तो मैं कह सकता हूं 40 इन चारों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जब चारों में 40 को बांटेंगे तो हर किसी के हिस्से में कितना है, 10। तो यहाँ से मैं पता लगा इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमें रोम्बस की एक साइड पता लग चुकी है। और हमें क्या दे रखा है, इसका विकर्ण, एक विकर्ण दे रखा है इसका। तो उसने पूछा है इसका एरिया बताइए, तो हमने लिख दिया इसका एक विकर्ण बना दिया हमने ये, और हमने ये इसे ऐसे कर दिया। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इस विकर्ण को भी ऐसे करके यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये करेगा क्या, ये जब यहाँ से जा रहा होगा तो इसने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया होगा और साथ में यहाँ पे एंगल बना दिया होगा 90 डिग्री का। अगर जब इसे 2 भागों में बांटा तो 16, 8 ऊपर और 8 नीचे, इन 2 हिस्सों में टूट गया। पूरी 16 सेंटीमीटर है, ऊपर 8 और नीचे 8। और अब आप देखोगे कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या लग सकता है, ट्रिपलेट। और हमने एक ट्रिपलेट सीखा था, वो क्या था, 6, 8, 10, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसके हिसाब से अगर 8 हमारे पास है, 10 हमारे पास है, तो ये कितना आ जाएगा, 6। अगर देखो 90 डिग्री का कोण है तो ट्रिपलेट लगेगा। कौन सा ट्रिपलेट, 8 है, 10 है, तो 6, 8, 10 वाला लगेगा। और हमें यही पता है कि इस वाले डायगोनल ने भी इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा होगा। कंडीशन ये 6 है तो नीचे वाला भी 6। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्यों, आपके पास ये वाला डायगोनल भी आ गया है। पहला डायगोनल तो हमें दे ही रखा था 16, दूसरे वाला डायगोनल 6 और 6 12 हमने निकाल लिया है। अगर हमें दोनों डायगोनल्स पता हैं तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। पर होता क्या है, पेपर में भाई इतने सारे फॉर्मूले बच्चा नहीं याद रख पाता। इसका फॉर्मूला है आसान सा, पर कभी कभी बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाता है दिमाग में कि यार होगा क्या यार, और गलती से गलत कर देता है। तो चलो, अगर आपको नहीं पता इसका क्या फॉर्मूला है, आपको ये तो पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या होता है। तो आपको पता है अगर इस तरह से कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर मैं ये कह दूँ इसका बेस 8 है और इसकी ऊंचाई 6 है, तो आप आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। निकाल लोगे भाई, हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लोगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे कैसे, 6, 8, 10। इसी तरह से ये भी 6, 8, ये भी 10 है, ये भी 6, 8, 10, क्योंकि इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। ये भी 6, 8, 10।
तो अगर मैं सिर्फ इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल देता हूँ और उसके साथ 1 2 3 4 है ना एक जैसे, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल एरिया आ जाएगा रोम्बस का। तो मैंने हाफ बेस इंटू हाइट 4 की मल्टीप्लाई करी, 2 से 2 काटा, तो हमारा आ गया ये कितना 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, तो ये हमारा एरिया आ गया 96। अब आप कहोगे कि अगर हमें फॉर्मूले से अगर आपको याद है तो फॉर्मूला आपको पता होगा, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, फॉर्मूला अगर दिमाग में ना आए तो ऐसे निकाल लेना, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे, इसको मिटा देता हूँ। तो फॉर्मूला हमें सभी को पता है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे बहुत आराम से समझा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, मतलब हाफ दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। तो हाफ d1 कितना दे रखा है आपको, तो आप देखो d1 है हमारा 16 और d2 की अगर बात की जाए तो वो कितना है 12, काट देंगे 12 8 जा 96। अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन। कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 68 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रोम्बस बना लेंगे हम एक, तो ये हमने रोम्बस बना लिया। अब आप देखोगे अभी भी डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, पर चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार उसने पेरीमीटर दे रखा है 68 सेंटीमीटर, और हमें पता है रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इस 68 को जब चारों में बराबर बराबर बांटेंगे तो हर साइड हमें 17 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ, मीटर में दे रखा है, हाँ, तो हर एक साइड 17 सेंटीमीटर की हमें देखने को मिल गई। अब आगे चलते हैं। उसके बाद उसने क्या रखा है कि इसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे करके डायगोनल बनाऊँ, और ये डायगोनल उसने कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वाले डायगोनल को यहाँ से जैसे ही खींचूंगा तो इस डायगोनल ने क्या करा होगा, जैसे ही ये यहाँ से गुजरा इसने इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा। कहने का मतलब ऊपर का हिस्सा 8 हो चुका है और नीचे का हिस्सा 8। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 16। और साथ में दूसरा काम क्या किया होगा, यहाँ पर एक एंगल बनाया होगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ऐसा करते ही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया, ये वाला ऊपर वाला। और हमें पता है यहाँ पे ट्रिपलेट लगने वाला है। और कौन सा ट्रिपलेट, तो आप अगर देखोगे यहाँ पर मैंने लिखवाया था, दोबारा लिखवा देता हूँ, 8 15 17। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट यहाँ पर लगेगा। तो जिसमें से 8 है, ये 17 है, तो ये बची कुची साइड कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकालो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ये 15 है तो ये भी 15 होगा नीचे वाला। ये चीज़ अभी सीखी है, तो यहाँ से आपके पास दोनों डायगोनल आ जाएंगे। ये वाला डायगोनल 8 और 8 16, और अगर नीचे इस वाले डायगोनल की बात की जाए तो 15 और 15 30। तो डायगोनल 2 कितना हो जाएगा, 30। अब अगर निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो, हाफ d1 इंटू d2। तो d1 कितना दे रखा है हमारे को, देखना यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इधर कर देते हैं थोड़ा सा, हाफ। तो d1 कितना दे रखा है हमारे को 16, और d2 कितना दे रखा है 30। तो ये 8 से 8 3 या 24, तो 240 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म मतलब अगर ऐसा भी कर सकते थे आप कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालते और उसके साथ 4 की मल्टीप्लाई कर देते। जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। ठीक है, अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन,
ये भी आसान सा है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस पर मैं आपके नाम लूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। अगर वो क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया सबसे पहले उसका मैं नाम लूँगा, ठीक है। तो बट पहले एक ये आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल दोनों दे रखे हैं, एक 12 है और एक 16 मीटर का है। जब दे ही रखे हैं दोनों डायगोनल और हमें पता है एरिया क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, तो 2 से काटेंगे किस पे आएगा, 6 पर, 16 6 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा सा है, ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। बहुत बेहतरीन, ये बहुत बेहतरीन, गजब, सभी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ आपका भी आ गया हमें पता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगल की बात की गई है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 6 है और एक साइड 10 है। अगर मैं कहूँ कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 6 और एक साइड 10, तो अगर ये 10 है तो सामने वाली भी 10, ये 6 तो ये 10। इस कंडीशन में अगर मैं इसका परिमाप पेरीमीटर जानना चाहूँ तो आप आसानी से बता दोगे। कैसे, ये 6 और ये 6 12 और 10 और 10 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से आ जाएगा कि इसका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का कितना है, 32। अब आगे चलते हैं। अगली लाइन में वो कह रहा है कि जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही एक रोम्बस है उसका पेरीमीटर भी उतना ही है। तो इसको मिटा देते हैं। हमने यहाँ से देख लिया कि इसका पेरीमीटर अगर 32 है तो रोम्बस का पेरीमीटर भी 32 ही होगा। और हमें ये भी पता है कि रोम्बस का पेरीमीटर अगर 32 है और रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो एक रोम्बस बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा होगा, देखना दिख रहा है, ठीक है। टेढ़ा बेढ़ा सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना। तो एक रोम्बस बना दिया। अगर इसका पेरीमीटर मतलब इसकी चारों साइड्स का टोटल कितना है, 32, और हमें पता है चारों बराबर भी होती हैं। तो अगर 32 सेंटीमीटर को चारों में बराबर बांटूंगा तो यहाँ से एक साइड मुझे कितनी मिल जाएगी, 8। इसको यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि इस पूरे बोर्ड का यूज़ होने वाला है। तो हमें यहाँ से इसकी एक साइड 8 पता लग गई। वैसे तो चारों ही 8 हैं, पर हमें सिर्फ इसका ही यूज़ है, इस एक से ही हम निकाल लेंगे। अब मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कुछ चीज़ें तो पहले ही बता दी थी और कुछ चीज़ें अभी बता देता हूँ। वो जो चीज़ें छुड़वा दी हैं वो चीज़ें क्या हैं, रोम्बस के जो ये वाले एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। और साथ में इस और इस एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल 60 डिग्री है और मैं अगर आपसे पूछ लूँ ये एंगल कितना होगा, तो आप छूटते ही बोलोगे सर ये 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 180 में से 60 जाएगा तो 120 ही बचेगा। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये है, ध्यान से रखना और इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्या कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो इन एंगल्स को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब जब ये डायगोनल यूँ करके जाएगी तो इस एंगल को वो ऐसे करके 2 हिस्सों में बांट देगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री का था तो ये इसे 30 और 30 में तोड़ देगी। इसी तरह से ये वाली जो डायगोनल थी इसको और इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब अगर हम आगे बात करें, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि यहाँ पर एक एंगल हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये सामने वाला भी 60 डिग्री का होगा, यही तो बात रही। और हमें ये भी पता है ये 60 का है, हमने एक एंगल 60 डिग्री का मान लिया ना, और ये 60 का है तो इसके सामने इधर वाला 120 का होगा। क्यों, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180। वैसे तो इसको ही 60 मान लेते, इसको सीधा आ जाता आपका 120, पर बस मैंने इसलिए बता दिया जिससे चीज़ें आपको और फ़ायदा, मतलब 1-2 चीज़ और सीखने मिले। तो ये आ जाएगा हमारा 120। अगर हम आगे बढ़ते हुए हम एक डायगोनल खींचते हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये डायगोनल
इस एंगल को 2 हिस्सों में बांटेगा और इसको भी 2 हिस्सों में। अगर ये इस एंगल को 2 हिस्सों में बांटेगा तो ये 60 डिग्री को 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट देगा। तो हमने बांट दिया। इसी तरह से जब इस वाले डायगोनल की बात करेंगे तो ये जब जाते हुए 120 को बीच में से तोड़ता हुआ 60 डिग्री और 60 डिग्री में काट देगा। और साथ में हमें ये भी पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स आपस में काटती हैं वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को आलतू फालतू को यहाँ से मिटा देते हैं, इनका हमें कोई यूज़ नहीं है, बस हमें इस ट्रायंगल का यूज़ है। तो आप देखोगे कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? यहाँ तक दिख रहा है? एक बार थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, थोड़ा सा मैं फिगर बड़ी बना देता हूँ, शायद आपको दिख ना रही हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये 90 का, उस कंडीशन में 30 का होता था, तो 60 के सामने वाली साइड √3, 30 के सामने वाली 1 और 90 के सामने वाली 2। इसी तरह से ये इनका रेशो चल रहा होता था। तो इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो 90 के सामने वाली 2, 60 के सामने वाली √3 और 30 के सामने वाली क्या होगी? हमारी 1। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। पर क्वेश्चन कह रहा है जो ये वाली साइड है वो 2 ना होकर कितनी है? 8। कितनी गुना ज़्यादा? 4। तो इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 ना होकर 4 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 4। और ये भी 4 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 4√3। तो इसको लिख देता है 4 मल्टीप्लाई, सीधा डायरेक्ट 4√3 आ गया ये हमारा, और ये 1 मल्टीप्लाई 4। और हमें पता है इस डायगोनल ने क्या किया होगा? इसको 2 हिस्सों में बांटा होगा। मतलब अगर पूरा ऊपर वाला हिस्सा 4 है तो नीचे वाला हिस्सा भी 4 ही होगा। इसी तरह से इसने भी इसको 2 हिस्सों में बांटा होगा, ऊपर वाला हिस्सा 4√3 तो नीचे वाला भी 4√3 ही होगा। और अब आप आसानी से इसका एरिया बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है, पहली बात तो हमें डायगोनल पता लग चुकी हैं, ये 4√3 ये 4√3, तो पहली डायगोनल 8√3 यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ये 4 और ये 4, तो दूसरी डायगोनल 8 आ चुकी है। एरिया क्या होता है? हाफ D1 D2, तो हाफ D1 8√3 और D2 8। अगर इससे ऐसे काटो तो 4 पर 8 4 जा 32√3, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, पक्का? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाँ भाई, क्लास कब तक चलेगी? क्लास तब तक चलेगी जब तक आपकी इच्छा, आप कह दोगे तो छुट्टी कर देंगे, पर कुछ इच्छा मेरी भी है। वैसे तो तुम्हारी इच्छा से करता हूँ मैं छुट्टी हर बार, तुम्हें पता ही होगा। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ ठीक है। तो देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो 2 स्क्वायर की बात की गई है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अच्छा सबसे पहले स्क्वायर के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो अगर इसकी चारों साइड बराबर हैं, और जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है इसका पेरीमीटर पहले वाले का 32 सेंटीमीटर है, अगर इसकी चारों साइड बराबर हैं तो ये 32 सेंटीमीटर इन चारों भुजाओं में, चारों साइड में जब बराबर बटेगा तो इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर, ये साइड 8, ये साइड 8, ये साइड 8। इसी तरह से दूसरे वाला स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में जब 60 सेंटीमीटर को चारों साइडों में बराबर बांटेंगे तो इसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के स्क्वायर, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों जो स्क्वायर है इन दोनों का एरिया का जो टोटल एरिया बनेगा वो किसी तीसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इस कंडीशन में इन तीनों
वर्ग इन तीनों स्क्वायर्स की जो साइड्स होंगी वो एक ट्रिपलेट बना रही होंगी। और हमें पता है ये 8 है, ये 15 है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है 17, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। और ये वाली जो साइड है हमेशा किसकी होगी, इन दोनों के एरिया के टोटल के बराबर इसका एरिया ना, तो इसकी साइड यहाँ पर आ जाएगी 17। अब ये देख लो, अगर वो एरिया पूछता है इसका, तीसरे वाले का जो बन रहा है उसका एरिया पूछता है, तो इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि एरिया होता क्या है साइड का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर। बट उसने पूछा क्या है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे उसने परिमाप पूछा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का टोटल। चारों साइड 17 17 17 हैं, या तो 17 के साथ 4 की मल्टीप्लाई, या जोड़ कर देख लो। सो 17 के साथ जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 68 हमारा आंसर आ जाएगा कि इसका परिमाप 68 है। अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया कि हमारा जो तीसरा स्क्वायर बनने वाला है उसका पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर होगा। किस किस का आ गया, अरे सभी का आ गया, सभी बहुत गजब हैं, बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम्हारी बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब हो गए सबके सब हैं, टैलेंटेड, सबका सिलेक्शन होना चाहिए फिर इस बार। और दावत तगड़ी वाली, हाँ पिलाऊंगा, दावत तगड़ी वाली होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत बढ़िया वाली। और अगर जॉब लग जाएगी तो मेरी तरफ से तो पार्टी पता नहीं, पर तुम्हारी तरफ से मैं ले लूँगा, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जॉब में मुझे खुशी इतनी होगी ना तो खर्चा हो नहीं पाएगा मेरे से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब तो लो, तुम जो बोलोगे वो। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप, दो स्क्वायर हैं उनका पेरीमीटर दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमने लिख दिया भाई। अगर इस कंडीशन में अगर इसका पेरीमीटर 20 है तो इसकी एक साइड तो 4 से डिवाइड करा तो एक साइड 5 आ गई। अगर इसका 48 है तो 4 से डिवाइड करा, इसकी एक साइड 12 आ गई। तो हमें पता है कि ट्रिपलेट 5 12 13 होता है, तो तीसरे वाले की साइड कितना आ जाएगी 13। और इसका अगर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों का टोटल, और चारों ही 13 13 हैं, तो 13 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 52। किस में चल रहा है ये, सेंटीमीटर में मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, ये भी हो गया, ठीक है। आज के लिए शायद मुझे लग रहा है इतना बहुत है, और कल इसका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, ट्रिपलेट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, और कल क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सभी बच्चे आना, और यार शेयर करते रहा करो, तुम शायद अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा रहे हो चीज़ें, तुम्हारे लिए ही मैं इतनी मतलब चीज़ों को लेकर आ रहा हूं। और दूसरी बात फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अभी जाना मत, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लो, मंडे ट्यूसडे को आपकी इसी तरह से रेगुलर क्लास चला करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो बच्चों अगर मैं आपको ध्यान से बता दूं, सिलेबस तो हो चुका है, ये तो दोबारा से चीज़ें चल रही हैं। अब कहाँ हो गया, तो दो क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं उसके अंदर जितनी ट्रिग्नोमेट्री कराई है, अगर एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए वही बहुत है, सीजीएल वालों के लिए तो एग्जाम आ गया, तो उनके लिए तो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आखिरी वक्त पर क्या चीज़ें चाहिए स्टूडेंट को अच्छे नंबर लाने के लिए। तो क्रैश कोर्स में से ट्रिग्नोमेट्री देखो, सीजीएल वाले भी देखो, क्योंकि प्री के हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी है। क्रैश कोर्स की 7 क्लासों को हर 1 महीने के बाद रिवाइज कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, पर मैं बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे ये चीज़ों का एहसास आपको उस दिन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो क्रैश कोर्स में 7-8 क्लास जो पढ़ी है उनको रेगुलर बेसिस पर देखते रहा करो, और साथ में जितनी भी पिछली क्लासें, और इसके अंदर तो ट्रिग्नो भी है, पूरी अलजेब्रा भी है जितनी आपकी आ सकती है, जो इस लेवल के बच्चे हैं एनटीपीसी वगैरह के, ठीक है, आरआरबी जेई में पूरा है जब, और सीजीएल के इतना करा रखा है, सीजीएल के प्री में भी यहीं से आएगा, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, क्रैश कोर्स को मैं तो बताऊँ हर महीने के बाद लगा लिया करो, एक दिन में ख़त्म हो जाए, 7-8 क्लास हैं, 2-3 की स्पीड में देख लिया करो, आगे जाके तो तुम भी मुझसे फालतू हो जाओगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे 2 दिन क्लास, अभी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाया करेंगे। और अगर कोई बच्चा गया एनटीपीसी वाला या आरआरबी जेई का किसी भी एग्ज़ाम का,
कि सर सीजीएल वाला तो हमारा बहुत लेवल हो जाएगा। भैया प्री में जो सीजीएल के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के वो आपके एग्जाम में डाल रहा है। चाहे आप सर्च कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है उसे उठाकर अगर आप नेट पे डालोगे तो आपको पता लगेगा वो पहले कहीं ना कहीं सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब वो बेहतर है ना कि सीधा सीधा सीजीएल के पेपर लगाओ, तो इससे आपको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो सीजीएल के पेपर लगाएंगे पहली चीज़, और साथ में एक दिन डाउट क्लास भी लिया करेंगे, और ये होगा हमारा सैटरडे का। क्योंकि आप सभी देखोगे कि हमेशा ऐसा होता है जो डाउट्स होते हैं वही हमारे रह जाते हैं। भाई पेपर में क्या होता है, जो डाउट होते हैं वही अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, या कहीं ना कहीं जो हमारे डाउट्स होते हैं वही सभी के डाउट होते हैं और वही हमारे पेपर में छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये डाउट्स को क्लियर करें हर सैटरडे को। तो बस इसी तरह चलते रहेंगे, और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की, और टेलीग्राम और फेसबुक वगैरह ये सब आपके साइड में हाँ लिख दीजिए, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फेसबुक पे आप मुझे डाउट भेज सकते हो, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखना है फेसबुक पे। अगर आप बात करते हो टेलीग्राम की, राहुल देसवाल स्टडी IQ के साथ ब्रैकेट में ऑफिशियल। सबसे ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मैं एक बार लिख देता हूँ टेलीग्राम का नाम, इंस्टाग्राम का भी नीचे लिखा है, तो एक बार हटा दीजिए सर, राहुल देसवाल। जो स्टडी IQ है ना उसमें गैप नहीं है, ठीक है, ऐसे स्टडी IQ में कोई गैप नहीं है, और ब्रैकेट में ऑफिशियल। बहुत सारे बच्चों ने और भी बना रखा है, तो जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं बस उसी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको टाइम टू टाइम सभी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF वगैरह जो भी है, जो पिछले रह गई हैं वो भी डाल देंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुस्सा उस्सा नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।